नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश हरवानी नोबल गैस्ट्रो हॉस्पिटल अहमदाबाद से आज एसिडिटी के बारे में बात करूँ। एसिडिटी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो 10 में से आज के ज़माने में 8 लोगों में पाई जाती है। तो एसिडिटी का मतलब क्या है? सिर्फ पेट में जलन होना एसिडिटी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। रूटीन टाइम में अगर पेशेंट को पेट में दर्द बना रहता है हल्का सा, अगर खाने के बाद पेट में बेचैनी होती है, फूलापन लगता है, या तो फिर खट्टी खट्टी डकार आती है, या छाती में जलन या छाती में डिस्कम्फर्ट होता है, वो भी सब एक प्रकार की एसिडिटी ही होती है। अब एसिडिटी के कारण क्या क्या है? यूजुअली हम ये मानते हैं कि भाई बाहर का ज़्यादा खाने से या खट्टा खाने से या ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने से हमें एसिडिटी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर इंडिया में लोग ऐसी ही चीज़ें खाते हैं लेकिन सबको एसिडिटी नहीं होती है। तो एसिडिटी के कुछ कुछ कारण हैं, जैसे कि भाई शुगर की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, अगर अन्ननली और पेट के बीच में एक वाल होता है, जो भी हम खाना खाते हैं, जो खाना पेट में जाता है वो ऊपर नहीं आता, लेकिन अगर वो वाल ढीला है तो भी खाना ऊपर आके और छाती में जलन करता है, छाती में दर्द करता है, उसकी वजह से भी एसिडिटी होती है। हमारे भारतीय जनता में 10 में से 9 लोगों को एच पाइलोरी नाम का एक इन्फेक्शन होता है जो यूजुअली खाने पीने से आता है, और इस इन्फेक्शन की वजह से भी एसिडिटी होती है। तो एसिडिटी कई प्रकार की है। जब भी आपको लॉन्ग स्टैंडिंग एसिडिटी हो, मतलब 1 महीने से ज़्यादा एसिडिटी हो और आप घरेलू दवाइयों से या लोकल डॉक्टर की दवाइयों से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो दिस इज़ अ कंसर्न। आपको अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए और उस हिसाब से उनकी सलाह के हिसाब से दवाई लेनी चाहिए। अगर आपकी एसिडिटी की वजह से आपकी रात की नींद खराब हो रही है, रात को भी आपको रिफ्लक्स हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, आपका खाना खाने से आपको डर लगता है कि मैं कुछ खाऊंगा और एसिडिटी शुरू हो जाएगी, तो ये कंसर्न की बात है। अगर एसिडिटी के साथ साथ आपको वज़न कम हो रहा है या उल्टियाँ हो रही है, तो ये कंसर्न की बात है। अगर एसिडिटी के साथ साथ कभी कभी मुंह से खून की वॉमिटिंग आ रही है, तो ये एक चिंताजनक बात है। इन सब चीज़ें जब भी होती है तो आपको आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए और एंडोस्कोपी के लिए सलाह लेनी चाहिए। एसिडिटी की अभी काफ़ी सारी अच्छी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि मैंने बताया एच पाइलोरी बैक्टीरिया से भी ये हो सकता है। तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया की अगर हम दवाई लेते हैं तो उससे भी आपकी एसिडिटी परमानेंट जा सकती है। प्लस थायराइड, शुगर की बीमारी या विटामिन B12 कम हो, अगर वो हम पकड़ते हैं और उसकी दवाई गोली अगर ठीक से की जाए तो भी एसिडिटी का परमानेंट इलाज हो सकता है। तो एट दी एंड मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि यूजुअली एसिडिटी में क्या होता है कि लोग जब जब तकलीफ़ होती है तब दवाई ले लेते हैं, 2 दिन ठीक रहता है, फिर से वही शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा न करें, इसका एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होता है। एसिडिटी के कुछ कारण होते हैं, उन कारणों को ढूंढने के लिए आपको अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए, और उस कारण को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा तब तक एसिडिटी कभी ठीक नहीं होगी, और आप इसी तरह से दवाई लेते रहेंगे और जब जब तकलीफ़ होगी वो अंदर अंदर तकलीफ़ आपकी बढ़ती जाएगी। थैंक यू।